Assalamu alaikum guys, this is me Yusra. Welcome to YJ Learning System. So here the topic we have is economics. So what is economics? Economic is a social science that deals with production, distribution and consumption of goods and service and analyze the choice that individuals, businesses, governments and nation make to allocate resources. इकोनॉमी हमारे पास एक ऐसी सोशल साइंस है जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, गुड एंड सर्विस की कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और एनालाइज करते हैं कि इंडिविजुअल, कोई सिंगल पर्सन या फिर कोई बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस या गवर्नमेंट या फिर एक कॉम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इकोनॉमी हमारे पास एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम ये पता करते हैं कि गुड एंड सर्विस की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन के बारे में पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो कोई फर्म, कोई बिजनेस या फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो 17वीं सेंचुरी से पहले इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 1760 टू 1770 के दरमियान बीच में हमारे पास इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। और ये कौन लेके आया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में हम सबको तकरीबन पता होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे पास हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हमारे पास हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 17वीं सेंचुरी में एडम स्मिथ आए और उन्होंने इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। इनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक इकोनॉमी जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमी जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन है। इकोनॉमी जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन है। लाइक के इंसान जो है वो इकोनॉमी है तो इंसान उसमें क्या करे कि किस तरह से वो पैसा कमा सकता है। एडम स्मिथ के मुताबिक ये थी इकोनॉमी की डेफिनेशन कि हाउ पीपल कलेक्ट मनी अराउंड अस, कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बस किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ पैसा ही इकोनॉमी है। ये थी एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमी की डेफिनेशन। और ये इनकी डेफिनेशन 100 ईयर्स चली, लेकिन फिर ये क्रिटिसाइज़ हो गई। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल बिहेवियर में देखा जाए, आप और मैं भी अगर सोचें तो सिर्फ पैसा कमाना इकोनॉमी नहीं है कि इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, इकोनॉमी में पैसा कोई कमाए जा रहा है। इकोनॉमी क्या होती है? मईशियत, और मईशियत से क्या होती है? रोज़गारी होती है। लेकिन क्या यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ ये था कि इंसान पैसा कमा रहा है और कमाया जा रहा है। अब पैसा क्यों कमा रहा है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब तो उन्होंने बोला नहीं। सिर्फ यही बताया कि सिर्फ पैसा कमाने का नाम इकोनॉमी है। तो ये उनकी जो डेफिनेशन है क्रिटिसाइज़ हो गई। और जब ये इनकी क्रिटिसाइज़ हुई डेफिनेशन, तो उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल आए जिन्होंने अपनी इकोनॉमी की डेफिनेशन दी। और इनके मुताबिक इनकी डेफिनेशन 1880s में इन्होंने इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। और ये भी हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट हैं। इनके मुताबिक इकोनॉमी जो है वो द स्टडी ऑफ मेन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एडम स्मिथ के मुताबिक एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक इकोनॉमी जो है वो स्टडी ऑफ मेन काइंड है कि इंसान के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंसान जो है वो किस तरह से अपनी ऑर्डिनरी लाइफ, मतलब जो इसकी लाइफ है उसको किस तरह से इकोनॉमी में यूज़ करता है। लाइक के एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक इकोनॉमी जो है वो ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम इंसान की जो है वो मटेरियलिस्टिक ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। कि जैसे हमने पहले बोला कि एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमी क्या है, सिर्फ पैसा कमाने का नाम है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के इकोनॉमी क्या है कि इंसान जो है किस तरह से अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को जो अगर हम यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि मटेरियलिस्टिक, कि इंसान पैसा कमा रहा है और किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कमा रहा है। जब उसको वो चीज़ मिल जाएगी तो पैसा कमाना छोड़ देगा। तो इज़ इट? आई डोंट थिंक सो। लाइक अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो क्या आप पैसा नहीं कमाओगे? तो एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए, साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर भी इसको कहते हैं, कि आप क्या करें, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए पैसा कमा रहे हैं, जब आपको मिल जाएगी तो पैसा कमाना छोड़ देंगे। तो ये भी इकोनॉमी नहीं होती।
तो ये भी इनकी जो डेफिनेशन ये भी क्रिटिसाइज़ हो गई और ये तकरीबन 40 ईयर्स चली। इसके बाद जब इन दोनों की डेफिनेशन हो गई क्रिटिसाइज़, तो हमारे पास आए लियोनल रॉबिन्स और उन्होंने आके इकोनॉमी की डेफिनेशन दी। 1335 में उन्होंने लियोनल रॉबिन ने इकोनॉमी को डिफ़ाइन किया कि इकोनॉमी द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इनके मुताबिक इकोनॉमी जो है वो ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम इंसानी बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से इंसान, स्कार्स कहते हैं लिमिटेड को, कि किस तरह से इंसान जो है वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट में फुलफ़िल करता है। द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड, यहाँ पे वो कह रहे हैं मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, लाइक कि इंसानी बिहेवियर है, इंसान का बिहेवियर पढ़ते हैं कि किस तरह से इंसान की, हमने सबने सुना है कि हमारी वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। तो किस तरह से इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, अपनी लिमिटेड सोर्स को अपनी अनलिमिटेड वांट में पूरा करता है, ये थी लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन। तो अगर आप लोग सब सोचें तो ये नॉर्मल सी बात है, हम सबको समझ में आ रही है कि हाँ ठीक है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये सबको पता है, और वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती हैं। तो आप किस तरह से अपने जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में पूरा करोगे, ये होती है इकनॉमी। तो कुछ हद तक ये बात जो है सही थी। इनकी डेफिनेशन जो है वो अभी तक चल रही है। अब जो मतलब हमारे पास जो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस पर है। यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर मेरे पास 2000 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास 2000 रुपये हैं और मुझे उससे 3 काम करने हैं, मेडिसिन्स लेनी है, फ़ीस पे करनी है और फूड या फ्रूट लेना है। तो फ्रूट लेना है, ओके। तो देखें मेरे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड 2000 रुपये हैं, और काम क्या है, अनलिमिटेड 3 काम है। लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया तो मुझे पता चला कि 2000 रुपये में सिर्फ 2 काम हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मेडिसिन्स ले लूँगी और फ़ीस पे कर दूँगी। फ्रूट मैं बोलूँगी कि मैं अगली बार ले लूँगी। लाइक समझ लो मैं काम करती हूँ, तो मेरी मंथली सैलरी है, तो इस सैलरी पे मैंने क्या करा, 2000 रुपये मुझे मिले, तो मैंने कहा मैं मेडिसिन्स और फ़ीस पे कर देती हूँ। जब नेक्स्ट सैलरी मिलेगी तो फिर मैं क्या करूँगी कि फ्रूट ले लूँगी, क्योंकि मेडिसिन और फ़ीस ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे फ्रूट भी ज़रूरी है, लेकिन फ्रूट क्या अदरवाइज़ चीज़ों में आ जाता है, मतलब अदर उसमें आ जाता है ना, खाना तो आप खा रहे हो, फ्रूट उसके अलावा। तो इसलिए पहली उस पर क्या होगा कि आप जो है वो फ़ीस और मेडिसिन। तो 2000 रुपये है मेरे पास, और 2000 रुपये से मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज सिर्फ 2000 ही हैं, 2000 से ना एक ऊपर ना एक ज़्यादा। तो मैंने क्या करा, 2000 में अपने अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड कर दिया। कैसे कि मैंने कहा 2000 में फ़ीस और मेडिसिन ले लेते हैं। तो मैंने अपनी अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्स से क्या करा, पूरा कर दिया। किस तरह से, एक चीज़ को छोड़ दिया, 2 चीज़ों को पूरा कर दिया। तो ये होती है हमारे पास रॉबिन्स की डेफिनेशन के मुताबिक, ये डेफिनेशन है किस तरह से इंसान बिहेवियर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करता है। होप गाइस आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। इसका मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ एक। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। एडम स्मिथ की हमने बात की थी। ठीक है, तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, और ये साइंस ऑफ वेल्थ है कि किस तरह से इंसान जो है वो पैसा कमाता है, और ये 100 ईयर्स चली। इसके बाद था एल्फ्रेड मार्शल, जिनकी डेफिनेशन को न्यू क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। इनकी है साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर कि किस तरह से इंसान किसी चीज़ के लिए क्या करता है, पैसा कमाता है, और ये 40 ईयर्स चली। इसके अलावा लियोनल रॉबिन्स को जो है मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अभी तक चल रही है। सो इनको कहते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है कि इंसानी बिहेवियर क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह अपने रिसोर्स को पूरा करता है, और ये स्टिल नाउ अभी तक चल रही है डेफिनेशन। होप गाइस आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।